हेलो दोस्तों, मैं शेख मेराज। आज 17 सितंबर 2024 और आज के ही दिन मराठवाड़ा मुक्ति दिन, हैदराबाद मुक्ति दिन जो है तो मनाया जाता है। इसी को ऑपरेशन पोलो भी कहा जाता है। इसी के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत को जो है तो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली और इससे पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक साल लेट जो है तो हैदराबाद को आज़ादी क्यों मिली। क्योंकि जब अंग्रेज़ जब राज करते थे भारत में, तो तब वो दो तरीके से राज करते थे, एक डायरेक्ट और एक दूसरा इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट मतलब जहाँ पर डायरेक्ट उनके अधिकारी कर्मचारी गवर्नर का वहाँ पर सब कुछ चलता था। जैसे बंगाल, पंजाब, सिंध, बॉम्बे प्रेसिडेंसी नामक एक बड़ा स्टेट था, गुजरात महाराष्ट्र मिला के मद्रास स्टेट, यहाँ पर जो तो उनका डायरेक्ट राज था, उनके कर्मचारी काम करते थे। और दूसरा था इनडायरेक्ट मतलब भारत में 562 रजवाड़े थे और इन्हीं रजवाड़ों में जो राजा, महाराजा, नवाब, निज़ाम थे, इनका जो है तो अंग्रेज़ों के साथ एक समझौता हुआ था। सालाना जो है तो कुछ टैक्स जो है तो अंग्रेज़ों को इनको देना पड़ता था और अंग्रेज़ जो है तो टैक्स लेते थे और उनके बदले उनको राज करने देते थे और व्यापार भी करने देते थे। तो इस तरीके से इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिलाया, ये दोस्त बनकर रहे और उनका राजपाट गद्दी जो है तो बाकी रही। और जिन्होंने विरोध किया, जैसे टीपू सुल्तान, नवाब सिराजुद्दौला, जिसको कहेंगे हम पेशवा, तो ये जो सब ख़त्म कर दिए गए, इनके साथ लड़ा गया। और हम देखते हैं टीपू सुल्तान को हराने के लिए अंग्रेज़ों के साथ निज़ाम की फ़ौज और मराठाओं की भी जो तो फौज अंग्रेज़ों की मदद कर रही थी। इसका मतलब उनका समझौता हुआ था। तो इस तरह से इनडायरेक्ट भी ये राज करते थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी अंग्रेज़ों ने जो है तो सादे तरीके से नहीं दी। उन्होंने क्या किया, एक तो सबसे पहले देश का विभाजन किया, भारत पाकिस्तान ऐसे दो देश बनाए। उसके बाद जो अंदर के जो छोटे छोटे संस्थान रजवाड़े थे, इनको उन्होंने जो तो 3 ऑप्शन दिए। एक तो आप भारत में रहो, भारत में विलीन हो जाओ। दूसरा, आप पाकिस्तान के साथ जाओ, पाकिस्तान में विलीन हो जाओ, या फिर खुद का देश बनाओ। तो ऐसा ऑप्शन जो तो इन रजवाड़ों को, संस्थानों को दिया गया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, इन्होंने मिलकर बहुत सारे रजवाड़ों को जो तो अपने अंडर में भारत में विलीन कर दिया। लेकिन 3 ऐसे स्टेट बचे थे या 3 संस्थान बचे थे जो भारत में विलीन नहीं हो रहे थे। उसमें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद था। कश्मीर को भी जो तो 370 कलम देकर जो तो उनको अंदर ले लिया गया। जूनागढ़ को भी जो तो कुछ महीनों बाद ही जो तो भारत में विलीन कर दिया गया। लेकिन हैदराबाद स्टेट जो ताकतवर स्टेट था, उसके पास, हैदराबाद स्टेट में उस समय के निज़ाम के पास अपनी रेलवे सेवा, अपनी विमान सेवा, डाकघर, बैंक, कारखाने, फैक्ट्रियाँ और इसी के साथ एक बड़ी फ़ौज भी जो तो उसके पास थी। तो वो चाहता था कि वो भारत में भी विलीन नहीं होना चाहता था और पाकिस्तान में भी नहीं, स्वतंत्र देश चाहते थे, वो खुद का एक देश बनाना चाहते थे। लेकिन बात ऐसी थी क्या, वो उस समय का जो हैदराबाद स्टेट था, यानी महाराष्ट्र के 5 ज़िले, कर्नाटक के 4 ज़िले, आज का आंध्रा, तेलंगाना, ये सब मिलाकर एक बड़ा स्टेट था। और यहाँ की जनता ज़्यादा से ज़्यादा यानी 85% जो है तो हिंदू थी और 11% मुस्लिम आबादी थी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की थी और राजा मुस्लिम था। तो आबादी चाहती थी कि हमें अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि हमें भारत में विलीन होना है। फिर इसके लिए जो तो विरोध होना लगा निज़ाम सरकार का। फिर इसको दबाने के लिए निज़ाम ने क्या किया, कुछ सख्ती से पेश आया और फिर जो है तो भारत सरकार को हैदराबाद के निज़ाम पर या हैदराबाद स्टेट पर जो है एक्शन लेना पड़ा। और इसी एक्शन कार्यवाही को कहा जाता है ऑपरेशन पोलो। 15 सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो की शुरुआत हुई और 17 सितंबर 1948 में ये कामयाब भी हो गया। निज़ाम की फ़ौज ने जो है तो भारत की फ़ौज के सामने सरेंडर कर दिया और इस तरह से 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद स्टेट जो बड़ा राज्य था वो जो तो आज़ाद हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल और निज़ाम, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको स्टैंड स्टील एग्रीमेंट कहा जाता है। इस समझौते के हिसाब से ये कहा गया था निज़ाम को जो तो काफ़ी अधिकार दिए गए थे, वही वहाँ पर गवर्नमेंट चलाएंगे। लेकिन जो विदेश नीति होंगी, सुरक्षा होंगी, ये काम सब जो है तो भारत देश देखेगा। और निज़ाम के ऊपर एक पाबंदी लगाई गई थी, क्या वो जो है निज़ाम जो है तो दूसरे देशों से संबंध बना नहीं सकते। तो 1960 तक निज़ामी जो तो हैदराबाद के प्रमुख व्यक्ति रहे, गवर्नर बनकर रहे। 1956 के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाना शुरू हुए, जिसमें आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पर। फिर 1960 में महाराष्ट्र बना, फिर कर्नाटक भी बना। तो इस तरह से हैदराबाद जो स्टेट था पूरा बिखर गया और इसके बाद में आपो आप जो तो निज़ाम की जो वहाँ पर जो उनको अधिकार दिए गए थे, वो अधिकार वहाँ पर 1960 में ख़त्म कर दिए गए। हैदराबाद स्टेट में उस समय महाराष्ट्र के भी 5 ज़िले थे, जिसमें औरंगाबाद ज़िला, परभनी, बीड़, नांदेड़ और लातूर, ये 5 ज़िले थे। और आज के हिसाब से अगर बात करें हम, तो ये 5 ज़िले जो तो 8 बन गए हैं, जिसमें औरंगाबाद का विभाजन होकर जालना बना,
परभणी का विभाजन होकर हिंगोली बना और लातूर का विभाजन होकर उस्मानाबाद बना। ऐसे 8 ज़िले आज के हिसाब से, और इन्हीं 8 ज़िलों में जो है तो 17 सितंबर के दिन मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन ये बड़े उत्साह से मनाया जाता है।